ओके, आज की हम क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। थोड़ा हमने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है। आज हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे और उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसके यूज जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोग जो प्यूरिफिकेशन के रूप में यूज करते हैं, कैसे दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जो जिसको हम लोग फॉल्स गोल्ड भी कहते हैं, झूठा सोना भी कहते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग कैसे इन चीजों को जो है इसका यूज करते हैं। तो इन सब जगह पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसको ना एक और नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। यानी कि इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में हम किसी चीज को तोड़ेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहीं पे समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको मैंने वैसे बताया था क्या होता है। कोई मुझे बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है? So which convert electrical energy into chemical energy. वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? अरे बार बार मैं केमिकल क्यों लिख दे रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। और ये जो प्रोसेस था वो कैसा था, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी सेल, आज आपको पता भी लगेगा क्यों मैं उसमें कहता था नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपकी जो है वर्क जो है ऑटोमेटिक नहीं होगी। आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल आर दो सेल, यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दो सेल विच कन्वर्ट electrical energy into chemical energy. Yes, sir. It is known as इलेक्ट्रोलाइटिक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में ना जो आपने वहां पे अजम्पशन माना था डेनियल सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल में, उससे थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। वहां पे भी मैंने आपको याद रखने का एक तरीका बताया था। क्या बताया था, याद है किन्हीं को? एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, याद है कि किसमें ऑक्सीडेशन में नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा? लोन। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। पाव का नाम याद रखना। पाव मतलब समझते हो आप लोग, खाने वाला पाव? यस सर। हाँ, जो ब्रेड टाइप का गोल जैसा नहीं होता है, Yes, sir. हम लोग क्या कहते हैं, पाव कहते हैं। जैसे कहते हैं ना बड़ा पाव। Yes, sir. पाव भाजी। नाम खाली कहने का बड़ा होता है लेकिन होता छोटा पाव ही है। सर। ठीक है, ओके। अब देखो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को क्या बताया था, उस पर चार्ज कैसा होता है? उस पर नेगेटिव चार्ज बताया था। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए बस आपको क्या याद रखना है, पाव याद रखना है। ठीक है, पॉजिटिव होता है एनोड पे और ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे बाकी चीजें कोई भी चीज चेंज नहीं करना, बस आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये पॉजिटिव होता है, बड़े वाले डंडी को हम पॉजिटिव कहते हैं, छोटे वाले डंडी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल को रिप्रेजेंटेशन जो है इस प्रकार से किया जाता है। तो ये एनोड है तो ये कैथोड हो जाएगा। और आपको देखो वहां लॉन में बताया था कि उस पे आप कैसा लेना, नेगेटिव। यहाँ पे हम लोग कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे एनोड पे। ठीक है, आप इसको याद कैसे रखोगे, पाव से याद रखोगे, पी से पॉजिटिव और ए से क्या हो जाता है, एनोड, ओ से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन।
ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, और सिर्फ इसका साइन कन्वेंशन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत ना कर देना। इस चीज के लिए जो है, वैसे तो बोर्ड में भी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वो अभी आपको आगे मैं बता दूंगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं, एनोड में ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। Reduction. ओके, अभी इसको मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूशन के साथ जो है फिल कर दिया, सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब कहोगे सर इलेक्ट्रोड क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोड ले सकते हो। हम लोग जनरली जो है, अगर जब कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लेटिनम का है। सपोज करो यहाँ पे प्लेटिनम का हमने इलेक्ट्रोड ले लिया। जब भी आप अगर क्या करोगे, इनर्ट लोगे, तो वो रिएक्शन में जो क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे NaCl को डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट में हमने किसको डाल दिया, NaCl को डाल दिया। अब जैसे ही NaCl को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na+ टूटेगा, और साथ में क्या टूटेगा, Cl-। नेगेटिव। ठीक है, यानी कि NaCl जो है वो किस में टूट जाएगा, Na+, और साथ में किस में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा। Na+ यहाँ पे सॉल्यूशन में है, और Cl- यहाँ पे सॉल्यूशन में। अच्छा, इस वाले पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि आपको मैंने कहा पाव से याद रखेंगे। इस वाले सेल पे क्या है, इलेक्ट्रोड पे निगेटिव। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, यहाँ तक? Yes, sir. ओके, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा कि Cl वाला किधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, और Na वाला किधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि Cl पे कैसा चार्ज है, निगेटिव है, यानी कि निगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल को। आपको वैसे भी पता है कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर करते हैं, और सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपेल टू ईच अदर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए Cl- चार्ज है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किधर की ओर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। तो एनोड पे क्या जा रहा होगा, एनोड पे क्या जा रहा होगा कि Cl- जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा होगा, Cl, और साथ में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चले गया तो ऑक्सीडेशन पे, सॉरी, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे क्या हो रहा होगा कि Na+ एक इलेक्ट्रॉन से मांगेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जा रहा होगा, Na+ जो है बन जा रहा होगा। यानी कि इस प्रकार से एनोड हाफ पे ये क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। अच्छा, ये जो लेना ना, आपको लेना है नॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर लेना है, या इंसुलेटर वाला लेना है। क्यों, क्योंकि आपकी जो बैटरी बनी होती है ना, वो इंसुलेटर होती है। अगर जब पता लगा कि आप लोग ने बैटरी चार्ज करने वाला, देखना जितने भी होते हैं उनके जो डिवाइस बने होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, कभी भी मेटल के नहीं बने होते हैं। क्योंकि अगर जब मेटल के बनाओगे तो हम है से था में रह जाएंगे, ठीक है, इतना जोर का झटका लगेगा। तो यानी कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनके जितने भी चार्जेबल डिवाइस होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक से या इंसुलेटर से कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, ताकि कि हमें जो है जोर का झटका ना लगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग उसको करते हैं। खैर, ये मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल समझाया, इसके हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है। आपको बस याद रखना कि सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिकल में क्या होता है कि इसमें जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता था कि वहां पे एनोड पे चार्ज कैसा होता था, निगेटिव होता था। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आपसे गलती करवा सकता है एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पर इसके कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स, कौन कौन जो फैक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होते हैं यहाँ पे सुन लीजिएगा। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पता है कि अब वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है, इस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था। दूसरा, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है, मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट ही कर देता हूँ। अब देखो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि आप कैसा ले रहे हो, एक्वस ले रहे हो। एक्वस का मतलब क्या होता है, या मोल्टन ले रहे हो, कोई बताना चाहेंगे? एक्वस का मतलब क्या होता है? इसमें वाटर वाटर रेट होता है वाला सर सॉलिड। एक्वस का मतलब होता है जो जिसके अंदर एक्वा, जैसे नहीं कहते एक्वा, हम लोग एक्वा जैसे आप लोग पिक्चर देखे होंगे, एक्वा मतलब पानी में रहने वाला चीज, जिसके अंदर क्या होगा, पानी मिला होगा। मोल्टन का मतलब क्या होता है कि जो क्या होगा, यानी कि हम लोग जैसे किसी चीज को लिक्विड, जैसे आयरन है सॉलिड फॉर्म में, उसको हमने क्या करा, गर्म करके लिक्विड में कर दिया, तो यानी कि आयरन किस फॉर्म में आ गया, मोल्टन। उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को अगर जब मोल्टन फॉर्म में लाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो जो है लिक्विड स्टेट में लाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट कहते हैं। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि कैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड कहते हैं। चौथा लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। आप इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। मैं अभी यहाँ पे समझाता हूँ, पीछे वाले जस्ट यहाँ पे आप कैसा ले रहे हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हो या इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट, और इसका मतलब ये जो आपने जो यूज किया है ना, जैसे पानी के अंदर NaCl जो डाला, ये इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जो आपने यूज किया इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप लोगों को ये तो शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बता देता हूँ कि इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो आप ऐड करते हो, जो ब्रेक हो जाता है आयन के फॉर्म में, या जो डिसोसिएट हो जाता है आयन के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या दोनों वर्ड में आप लोगों को डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो आयन के फॉर्म में टूट जाए, और इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जिसके थ्रू जो है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, या जो मेटल का बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि जो डंडा टाइप का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये सारे जो है फैक्टर आपको डिपेंड करेंगे कि आपका जो है प्रोडक्ट कैसा बनेगा। हम लोग क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट बनाने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम लोग जो है रिफाइनिंग की प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्या क्या रूल होना चाहिए? हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया बताइए। ओके, ठीक है, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। पहला, इफ इलेक्ट्रोड आर नॉट गिवन देन वी assume प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर जो आपके पास नहीं दिया हो ना, तो आप प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड को अज्यूम कर लोगे, क्योंकि वो क्या होता है, इनर्ट होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट, आप याद रखना, वी विल ट्राई राइट फर्स्ट ऑक्सीडेशन, फर्स्ट एनोड रिएक्शन। हम लोग हमेशा ध्यान रखना कि पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि एनोड रिएक्शन को हम लोग क्या करें, यानी कि जो है लिखे। कैथोड वाले रिएक्शन को बाद में लिखेंगे, क्योंकि आगे आपको जब इसका यूज बताऊंगा तो वहां पे जो है ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, if active electrode is taken, then rest of reaction stop। यहाँ पे पॉइंट, एक्टिव इलेक्ट्रोड
participate in the oxidation and reduction. ठीक है, अब देखो आपका ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई नहीं दिया, जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने कोई इलेक्ट्रोड का नाम नहीं लिखा, तो वहां पे आपको क्या मानना है, जनरली आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप समझ जाना प्लेटिनम है। प्लेटिनम क्या होता है, वो इनर्ट होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आप जब सेल रिएक्शन को लिखोगे तो सबसे पहले एनोड को लिखने का प्रयास करना, क्योंकि इससे आपको धीरे धीरे चीजें जो समझ में आएंगी। फिर तीसरा, अगर जो इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा होगा, यानी कि एक्टिव होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रोड ही क्या कर जाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी को आपको छोड़ देना। उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो है लिखना पड़ेगा। बोलिए ये तीनों पॉइंट समझ में आया? तानवी, Yes, sir. यहाँ, Yes, sir. ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Yes, अब आपको yes, देखिए sir. सिखाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से जो है अपनी जो है मेन चीजें शुरू होती है। अब मैं मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ। मैंने क्या करा कि NaCl को लिया। NaCl जो है ना 800 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आप अपने घर में 800 डिग्री यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, मॉल्टन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि 2 इलेक्ट्रोड जो है पुट कर दिया इसके अंदर। जस्ट मैंने वैसे सेल रिएक्शन लिख दिया था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि क्या आपको समझ में आ जाए। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे जो है इसको किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इधर मैंने पॉजिटिव लिया, इधर मैंने क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया। पॉजिटिव को यहाँ पे क्या कहते हैं बताइए, एनोड। No. ठीक है, Anode. और निगेटिव वाले को क्या कहते हैं, Yes, sir. कैथोड। Cathode. Cathode. ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, पाव भाजी से, पाव से, सॉरी भाजी नहीं, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को पाव पाव खाना है। जब डॉक्टर बनोगे तो आप पाव भाजी के साथ खाना। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाव जो है हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि ये जो है ना NaCl जो है वो क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। और ये Na+ जो है वो कहाँ जाना का पसंद करेगा, क्योंकि इस पे आपके पास एनोड है तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये बैटरी से क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। ये देखो अपने से नहीं हो रहा था, तो हमने क्या करा कि इसको बैटरी दिया, यानी कि एनर्जी दिया बाहर से, तब जाके ये सारी चीजें जो है हो पा रही है। अगर जो नहीं देते तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो यहाँ पे क्या होगा कि Cl- इस साइड जाना चाहेगा और Na+ यहाँ पे जाना चाहेगा, और यहाँ पे एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए कि एनोड यहाँ पे, तो Cl- एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। और Cl अकेला तो रहता नहीं है, तो ये क्या करेगा, Cl2, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2Cl, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एनोड पे अगर आप लिखना चाहो तो E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Cl- और ये क्या हो जाएगा, Cl2। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी हम लोग, अगर स्टैंडर्ड होगी तो E0 लेना, और अगर स्टैंडर्ड नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लिख देंगे। उसी प्रकार से सिमिलरली कैथोड पे आपका क्या हो रहा होगा बताइए, Na, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। अच्छा ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी प्रयास करना कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, और यहाँ भी 2, और यहाँ पे भी 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपको कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Na+, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2Na। चाहो तो घटाओगे तो घटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है सेम आ जाएगी। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो है हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को कुछ अंतर दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल और इसमें, क्या क्या अंतर दिख रहा है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? सर इसमें जो एनोड पे है पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है उसमें एनोड पे नेगेटिव होता था। ओके वेरी गुड नेहा। और देखो इसमें 3-4 अंतर आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहला तो
आपने इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या करा था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहे थे, जबकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोग उसको तोड़ रहे हो किसके मदद से, यानी कि इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में। तो इसीलिए यहाँ पे ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है कि वहां पे दो अलग अलग ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ की जरूरत पड़ रही थी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही में काम चल जा रहा है। तीसरा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। चौथा, यहाँ पे देखिए एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है और कैथोड पे यहाँ पे चार्ज कितना है, निगेटिव है, जबकि वहां पे क्या था, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, कैथोड पे क्या था, निगेटिव चार्ज था। लास्ट में हम लोग वहां पे डेनियल सेल बनाने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका यूज करते हैं। ये सारे क्या थे, इसके जो है डिफरेंस थे। आपको आगे मैं लिखा भी दूंगा ताकि कि आपके बोर्ड में जब आए तो यहाँ पे जो है आसानी से कर सको। अब हम बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वो क्या क्वेश्चन है आपसे मैं पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा। मैं पूरा पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस बार हमने क्या करा कि एक्वस NaCl लिया। एक्वस NaCl का मतलब क्या होता है बताएंगे कोई? उसका जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड, पहले मैं कंसंट्रेटेड समझाता हूँ फिर एक्वस समझाऊंगा। मैंने ना यहाँ पे कंसंट्रेटेड ले लिया। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है पानी की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे आपके लिए जो हमने क्या करा, कंसंट्रेटेड बनाया। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड बनाया, यहाँ पे फिर से हमने क्या करा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हमने एनोड और इसको हमने क्या कह दिया, कैथोड, और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसको हम लोग याद रखने के लिए क्या कहेंगे, पाव कह देना, आप लोगों का काम चल जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर जो है सॉल्यूशन डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसके अंदर जो है पानी की क्वांटिटी क्या है, कम है। और जैसे पानी की क्वांटिटी कम है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दो चीजें टूट रही होंगी। यहाँ पे क्या क्या टूट रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। अगर जब वाटर है आपके पास, इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में वाटर है और आपके पास क्या है, NaCl है। बोलिए क्या इतनी सी बात समझ आ गई? H2O किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस। Cl माइनस। अब देखो एनोड पे कौन कौन जाएगा, H यानी कि एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि उस पे जाएगा कौन सा वाला, निगेटिव वाला। तो निगेटिव वाला कौन कौन सा है, OH माइनस एंड Cl माइनस, ठीक है। कैथोड पे कौन जाएगा बताइए, H पॉजिटिव एंड N पॉजिटिव। यानी कि वेरी गुड, H पॉजिटिव Na। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, अब एनोड किसको एक्सेप्ट करेगा, OH को, OH माइनस को या Cl माइनस को? कैथोड किसको करेगा, H प्लस को या Na प्लस को? क्योंकि वो किसी एक चीज को कह सकता है। तो इसके लिए आपको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बताया, नीचे की ओर जाने पे SRP की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो मैंने कल भी बताया था। उसी में से कुछ एलिमेंट जो है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, नीचे की ओर जाने पे आपकी जो है इंक्रीज होती है। क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, -3.04, ठीक है। और फ्लोरीन की आप लोगों को मैंने बताया था कि कितना हो जाएगा, आपको +2.7 के करीब करीब हो जाएगा, 2.78 कह सकते हो। यानी कि माइनस से प्लस जा रहा है, यानी कि SRP की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ऊपर की ओर जाने पे SRP की वैल्यू घट रही है। लेकिन ऑक्सीडेशन जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जो मैंने कल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यूज किया था उसी का यूज कर रहे हैं। अच्छा, वापस से देखते हैं, हमारे पास एनोड पे क्या है, OH माइनस Cl माइनस। तो OH कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। OH और क्या है हमारे पास, Cl माइनस, तो ये यहाँ पे। देखो एनोड पे हो क्या रहा होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। अब देखो एनोड पे कौन सी वैल्यू देखोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा जल्दी वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है। अब देखो यहाँ पे OH माइनस और Cl में
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? OH की। ये SRP नीचे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि Cl माइनस की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रही है। तो सर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं कि OH माइनस और Cl माइनस में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि Cl माइनस की वैल्यू बढ़ी है। अगर जो Cl माइनस की वैल्यू बढ़ी है, यानी कि क्या हो रहा होगा? Cl जो है यहाँ पे क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो Cl माइनस है तो ये क्या कर रहा होगा कि Cl और साथ में एक इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। बोलिए, यस सर। किन्हीं को कोई डाउट है तो हाथ मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि आपके सामने दिक्कत क्या होगी ना कि दो दो आप पॉजिटिव निगेटिव आ गए, तो हम किसको यानी कि किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे? तो हमने कहा कि भाई जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। उसी तरीके से कैथोड में H प्लस और Na यहाँ पे है। अब देखना, लेकिन कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो आप कौन सी वैल्यू देखोगे? रिडक्शन वाली। नीचे की ओर जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती है, यानी कि H की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? H जो है वो रिडक्शन में जा रहा होगा, यानी कि ये क्या हो रहा होगा? H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन रहा होगा? H बन रहा होगा। चाहो तो इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। यहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे कि 2 हो जाए Cl2 और ये कितना हो जाए? 2Cl। यानी कि आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन, मुझे बताओ कि एनोड हाफ से कौन सी गैस निकलेगी? एनोड हाफ से कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन। क्लोरीन। वेरी गुड। यहां से देखो, खुद सोचो कि ये क्या करेगा? Cl2 को लेगा और धीरे 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 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये क्या करेगा कि Cl, अब कहोगे सर OH माइनस को क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, Cl माइनस की ज्यादा है। आपको मैंने कहा था जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा? दूसरे को रिप्लेस कर देगा। तो ये दोनों में कंपटीशन हुआ, लड़ाई हुआ, लड़ाई में वो जीत गया कौन? जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? बड़ी है। तो ये यहाँ पर से क्या हो गया? Cl माइनस से क्या हो गया? यहाँ पे जो है जीत गया। और यहाँ से जीता तो एनोड से कौन सा गैस निकलेगा? Cl2 जो है यहाँ से गैस रिलीज होता है। उसी प्रकार से देखो, यहाँ से H2H प्लस और 2E जो है यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ से रिलीज हो रहा होगा, और यहाँ से आपका कौन सा गैस रिलीज होता है? एक बात याद रखना कि अगर आपसे कंसंट्रेटेड कहेगा तो एनोड से कौन सा गैस निकलेगा? Cl2, और अगर जब कैथोड से कौन सा गैस निकलेगा? H2। लेकिन ये कंडीशन कब याद रखना? जब आपके पास कंसंट्रेटेड हो, ठीक है? जब आपके पास केस कैसा हो? कंसंट्रेटेड हो। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? Cl2, और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। ओके। अच्छा, आपसे मान लो, सपोज करो कि पूछा जाए कि NaCl घटेगा या सेम रहेगा इस सॉल्यूशन के अंदर? NaCl सॉल्यूशन के अंदर सेम रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा, या हम लोग नहीं बता सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन। यस चलो मैं बता, सर। क्या होगा? फिर से बोलिए। सही बोल रहे थे, जो भी बता रहे थे बिल्कुल सही बताया है। सर सेम होगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। अब देखो, NaCl में क्या निकल रहा है? Cl माइनस तो निकल जा रहा है। यस सर। अगर से निकल जा रहा है तो यानी कि NaCl टूटेगा, तो यानी कि ओवरऑल NaCl क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए Na प्लस क्या रहेगा? सेम रहेगा या कम होगा, या फिर बढ़ेगा? हाँ, Na प्लस सेम रहेगा, क्योंकि ये जो है ना तो निकल क्या रहा है? Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस क्लोरीन के फॉर्म में निकल रहा है, इसलिए इसकी संख्या घट रही है। अगर तो ये घट रहा है तो यानी कि NaCl भी घटेगा, लेकिन Na प्लस यानी कि क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि NaCl भले घट रहा होगा पूरे सॉल्यूशन, लेकिन Na प्लस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा है, और यहाँ पे क्या करता है? ये NaOH बनाता है, इसको आप लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हो, ठीक है? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। यानी कि यहाँ से आप लोग क्लोरीन गैस क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, जिसको हम लोग प्यार से चोर
अल्कली भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग क्लोर अल्कली पढ़ना, मैं चोर अल्कली पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि कि आपको याद रहे। बस आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पूछेगा कि जब आपके पास यानी कि कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl है तो एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, तो Cl2 गैस निकलेगा। कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। क्या NaCl घटेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा, तो NaCl क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि H+ क्या घटेगा या बढ़ेगा, तो H+ जो है यानी कि घट जाएगा, और Na और OH जो है यानी कि वो क्या रहेगा, पूरे रिएक्शन के दौरान सेम रहेगा, क्योंकि ये जो है बाहर रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को मेरे ख्याल से छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको सेकंड केस समझाने का प्रयास करता हूं, जब आपके पास क्या हो, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो। ओके सर, दोनों में सेम ही, अच्छा दोनों सेम ही होगा या अलग अलग होगा, यहाँ पे चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, पूरी कहानी आपको मैं समझाता हूं कैसे चेंज हो जाता है। आज देखेंगे मास में कितनी शक्ति है। मास मतलब समझते हो, वेट वाला मास नहीं, झुंड में। ठीक है, ओके। आप लोग शांत क्यों हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर। ठीक है, बाकी सभी को यस सर। नहीं आ रहा तो पूछ लेना। ओके दीक्षा, हाँ फिर से ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए दीक्षा। ठीक है, आपने 2-3 क्लासेस मिस की होंगी, इसलिए शायद थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा होगा, कोई नहीं, ध्यान से सुनिएगा। फिर से हम लोग ले रहे हैं, इस बार हमने क्या लिया, डाइल्यूट लिया। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है दीक्षा बताइए? सर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगा। हाँ, जिसके अंदर क्या हो, पानी ज्यादा हो। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, NaCl लिया और वाटर लिया, यानी कि हमने एक मिला दिया, शरबत बना दिया, और उसको जो है आप लोग अगर कभी अर्थिंग किए हो या पापा को देखो करते हुए, जब क्या करते, अब शायद अब वो वाला सिस्टम ही खत्म हो चुका है। पहले लोग क्या करते थे, अर्थिंग के लिए जो है एक अलग से वायर रखते थे। तो आजकल सारा चीज वो ऑटोमेटिक हो गया है, तो अर्थिंग का सिस्टम ही खत्म हो गया है। तो अब जो है आपके उसमें जो भी मीटर लगा रहता है उसी में अर्थिंग का एक कनेक्शन दिया रहता है, जिससे हमें अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था ना, अर्थिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए अर्थिंग की जरूरत पड़ती थी। अगर जो नहीं देते थे, आपके घर की जो बल्ब है वो काफी धीरे धीरे जलती थी। तो हम लोग क्या करते थे, उसके अंदर नमक पानी मिला के जो है घोल के डालते थे। मुझे याद है मैं बचपन में बहुत करता था, क्योंकि जनरेटर से बिजली आती थी। तो उसमें जो हम लोग क्या करते थे, 4-5 दिन पे मिट्टी को अच्छे से नमक और पानी मिला के जो है रखते थे, तो अच्छे से हमारे घर में लाइट जलती थी। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्या है, कौन सा टर्मिनल है, एनोड। ये कौन सा टर्मिनल है, कैथोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता तो एनोड पे कैसा चार्ज होता, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल में लॉन लिए रहे, और यहाँ पे आपने जब इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बना रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं, सेक के मजे से खा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या हो गया, एनोड से पॉजिटिव लिया, कैथोड से हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे निगेटिव ले लिया। अब देखो यहाँ पे जब इसके अंदर क्या है, NaCl है और क्या है, H2O, ये टूटेगा। NaCl किस में टूट जाएगा बताइए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na+ और किस में टूट जाएगा, Cl- में। H2O किस में टूट जाएगा, H+ और OH नेगेटिव। H+ और किस में टूट जाएगा, OH-। हाँ बोलिए तानवी। सर गलती से हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या हुआ कि ये निगेटिव है, यानी कि एनोड पे कौन जाना चाहेगा, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। यानी कि आपके पास यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव। यानी कि एनोड पॉजिटिव पे निगेटिव वाला जाना चाहेगा, Cl- या OH- जाएगा, दोनों जाएंगे, लेकिन किसका आपका ऑक्सीडेशन होगा वो हम अभी डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कौन कौन सा है, Na+ और साथ में क्या है, H+। ठीक है, ओके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया
कि जब आपके पास क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अच्छा मुझे बताना कि जब यहाँ पे डाइल्यूट है तो OH और H का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा यानी कि वाटर लिया तो बहुत ज्यादा OH माइनस और H प्लस टूटेगा, यानी कि मास में बहुत सारे होंगे, यानी कि एक साथ पूरा झुंड में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, अकेला अकेला आ रहा था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे तो ये वाला वैल्यू आपने यूज कर लिया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी आप उसको उसका ऑक्सीडेशन कराओगे। लेकिन यहाँ पे देखो आपके सामने क्या है, OH माइनस और Cl माइनस है। यहाँ पे क्या है, OH माइनस Cl माइनस। अब देखो OH माइनस की क्वांटिटी क्या है ना, बहुत ज्यादा है, Cl माइनस की क्वांटिटी क्या है, कम है। अब मान लो सपोज करो कि इसके 100 है, इसके 1 है, अगर ये 3.4 सपोज करो कि क्लोरीन का मैंने मान लिया कि 2 है, इसका जो है मान लो सपोज करो कि कितना है, 2 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू अगर मान लो सपोज करो कि मैंने 1.7 मान लिया, ये वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन इसकी संख्या मैंने 100 मान लिया और इसकी संख्या 10 है, तो ओवरऑल ये क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। यानी कि इसकी पूरे मिला के, अब मान लो एक तरफ मान लो सपोज करो कि एक तरफ मैं मान लेता हूं, किसको मान लूं, हाँ एक तरफ मान लो कोई अमीर आदमी है, ठीक है, आपके गांव में कोई भी अमीर आदमी होगा, रिच मैन। अब उसको पूरे गांव के साथ कंपैरिजन करोगे तो कौन जीतेगा, अमीर आदमी जीतेगा या पूरा गांव जीतेगा? पूरा गाँव। पूरा गांव जीतेगा। यानी कि चाहे पैसे के मामले में बात करो चाहे जिस चीज के मामले में, अमीर कब होगा, जब वो पर्सनली एक एक के अनुसार से कंपेयर करेंगे, लेकिन पूरे गांव के अनुसार से वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। उसी तरीके से OH क्या हो जाता है, माइनस पूरे जो है गांव को लेके आ जाता है, और गांव को लेके आ जाता है बेचारा क्लोरीन क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि OH माइनस जो है जीत जाता है, और यहाँ पे OH माइनस का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये OH माइनस यहाँ से क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेता है और साथ में क्या करता है, इस प्रकार से जो है, सॉरी प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसी प्रकार से OH और भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि OH एक बार बनेगा तो यहाँ पे OH भी बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O, और साथ में क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, O2। तो यानी कि इस बार कौन सी गैस निकलेगी, O2 गैस निकलेगी। पिछली बार कौन सी गैस निकली थी, Cl2 गैस निकली थी। पिछली बार कौन सी गैस निकली थी, Cl2। इस बार कौन सी गैस निकलेगी, O2 गैस निकलेगी। ध्यान रखना कि जब आपके पास डाइल्यूट होगा तो O2 गैस निकलेगा, और अगर आपके पास सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा या एक्वस, आपने कंसंट्रेटेड एक्वस कराया तो क्लोरीन गैस निकलेगा। अब हम चेक करते हैं, यानी कि किस पे, एनोड कैथोड पे, जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा, तो सॉरी रिडक्शन देखते हैं किसका ज्यादा है। आपके पास क्या है, H प्लस और Na, यानी कि रिडक्शन में कौन ज्यादा है, H है, तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा, H जीत जाएगा, क्योंकि वैसे भी इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी वैल्यू भी ज्यादा है। यानी कि ऐसा गांव जिसमें सारे लोग अमीर है, यानी कि वहां पे गरीब लोग क्या होंगे, बहुत कम होंगे। यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, H प्लस जो है वो क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं, H2 के फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। अब देखो क्वेश्चन नीट ने क्या पूछा कि बताओ कि कैथोड पे इन डाइल्यूट सॉल्यूशन में कौन सी गैस निकलेगी, H2 निकलेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनोड पे इन डाइल्यूट अगर आप कंसंट्रेशन यूज करें तो कौन सा गैस निकलेगा, O2 गैस निकलेगा। लेकिन आपसे पूछ रहा कंसंट्रेटेड में कौन सा गैस निकलेगा, O2 वापस Cl2 निकलेगा, ठीक है। अगर से कंसंट्रेटेड की बात करेंगे तो वो कैसा निकलेगा, O2 निकलेगा। क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके दीक्षा, Yes, sir. दीक्षा समझ में आया या नहीं आया, है भी No, कि नहीं sir. दीक्षा? No, sir. ओके कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? No, sir. ओके क्या नहीं समझ में आया दीक्षा बताइए। सर टॉपिक का पता नहीं चल रहा है क्या कहाँ से आ रहा है। क्या चीज कहाँ से आ रहा है, यस सर। सही से बोलिए। सर मतलब कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब वो पुराना वाला सेल के था ना तो इसके साथ सारे मिक्स हो गए हैं। तो उसमें तो अलग हमने बताया था ना, यहाँ पे देखो मैं
उसमें हमने क्या बताया था, वहां पे 2 हाफ ले रहे थे, आप रिवीजन नहीं किए होंगे। मैंने वहां पे क्या लिया था, 2 सेल लिया था। एक में हमने क्या करा था, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड जोड़ा था, और फिर हमने साल्ट ब्रिज जोड़ा था, ठीक है। और इसको हमने क्या करा था, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था, ठीक है। वहां पे हमने कहा था सारी चीजें याद रखना, किसके लिए, लॉन के लिए। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये एनोड होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैथोड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। वहां पे 2 अलग अलग हाफ में हो रहा था, और वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑटोमेटिकली हो रहा था। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो यानी कि कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो आपको मैंने कहा भी था इलेक्ट्रोलाइटिक कैसा हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो चीजें समझनी है वो ये चीजें समझनी चाहिए कि ओके, आपको ये ध्यान दीजिए कि मैंने कहा कि अगर जो हमारे पास वाटर नहीं है, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, फिर से बोलिए दीक्षा। सर ये जो 2 कॉपर रोड्स डाली है, मतलब सॉरी 2 रोड्स डाली है ना सर, ये इसमें समझ नहीं आ रहा कौन सा ब्रेक होके कैसे कहाँ जा रहा है। ओके ठीक है, आपको कहना है कि सर ये कैसे आपने H2O और NaCl को तोड़ा, ये पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए तनप्रीत, बोलिए। आप लोग पूछिए कि तभी तो मेरे को ज्यादातर समझ में आएगा। मेरे को सिलेबस नहीं पढ़ाना, मैं संडे को क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पहले ये बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, दीक्षा। देखो फिर से समझने का प्रयास कीजिए, मैं फिर से बिल्कुल एकदम बिल्कुल आराम से समझाता हूँ। हमने कहा कि आपके पास क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने कहा इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमने कहा कि भाई इसके लिए इलेक्ट्रिक और 2 जो है इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने कहा कि भाई ले लेते हैं। फिर हमने कहा कि अगर जैसे सिर्फ सॉल्यूशन में एक ही चीज है, तब मान लो कि जिस घर में अब एक ही लड़का है या एक ही लड़की है तो सारा जमीन उसी का होगा। लेकिन जब उसके घर में कंपटीशन पैदा हो जाएगा, या जैसे मान लो कि अगर जब एक नौकरी है, सपोज करो कि नीट के लिए एक डॉक्टर बनने के लिए एक ही पोस्ट है, एक ही आदमी है, तब हम कंपटीशन करेंगे क्या, नहीं। यही सारा खेल हो रहा था पहले में, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ NaCl को ले रहे थे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पे सिर्फ Na+ था, Cl- था। दिक्कत कहाँ आ गई, जब आपने क्या करा, एक्वस ले लिया। एक्वस का मतलब क्या होता है, उसके साथ वाटर भी ले लिया। अब अगर जब आपने वाटर ले लिया तो यानी कि कंपटीशन में एक और आ गया, वाटर। हमने कहा कि भाई वाटर भी तो टूटेगा, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में आप लोगों ने तोड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, H+OH- बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा कि H+OH- जो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है फॉर्मेशन कर दिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि NaCl भी तो टूटेगा, क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद वाटर के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ने का क्षमता। जैसे बहुत सारे लोगों के पास होता है लड़ाने का क्षमता, वाटर के पास होता है तोड़ने का क्षमता। देखना जैसे दीवार में आपके घर में अगर जो पेपर चिपकाए हो नहीं, अगर जो निकल रहा होता है तो उसमें पानी का छिक्का मार देता है, देखना पेपर ऑटोमेटिक निकल जाता है। यानी कि वाटर के पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, वो क्या करता है कि किसी भी चीज को तोड़ने में मदद करता है। जैसे आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जैसे किसी चीज को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज करो कि 2 दोस्त को तोड़ने के लिए कोई ना कोई जरूरत पड़ता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। तो वाटर किसके प्रेजेंस में टूट जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट जाता है, H+ और OH- में। और NaCl किस में टूट जाता है, Na+ और जो है Cl- में टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, Na+ और Cl- में टूट गया। अब हमें हमारे पास एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो जो निगेटिव टर्मिनल होंगे या जो जो निगेटिव बन रहा होगा वो कहाँ आके चले जाएंगे, आपके एनोड पे आ जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि OH- यहाँ पे चले आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl- आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पे अपोजिट चार्ज पे जो है अपोजिट चार्ज ही आएंगे,
यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, OH माइनस और Cl माइनस आ गया। तो उसी तरह से कैथोड पे जो निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे H प्लस Na। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो मैंने कहा जिसका ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा होगा उसका पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे, जिसका रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिडक्शन कराएंगे। क्या ये बात समझ में आई, किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका वैल्यू। हमने कहा कि वैल्यू कहां से देखेंगे, तो हमने आपको कहा कि ये चार्ट से हम देख लेंगे। हमने कहा कि देखो आपके पास क्या है कि एनोड पे नेगेटिव है, Cl माइनस है, OH माइनस है। अब देखो ऊपर की ओर जाने पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि कौन आसानी से लूज करेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि Cl माइनस की वैल्यू ज्यादा होती है OH माइनस से, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा। हमने यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराया और हमने इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, यहाँ से हमने क्या करा, Cl 2Cl। और OH दोबारा रिपीट करना है ये पीछे वाला। ओके ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे OH माइनस और Cl माइनस है। अब देखो हमने कहा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही तो जल्दी लूज करेगा। तो Cl माइनस और OH माइनस में किसकी वैल्यू ज्यादा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, Cl की। Cl माइनस की, यानी कि कौन अपने आप को पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे हमने भी वही कराया कि Cl माइनस से Cl बनाए एक इलेक्ट्रॉन को, लेकिन हमें पता है क्लोरीन तो अकेले अकेले पाया नहीं जाता, किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो हमने यहाँ से क्या करा कि 2Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, और फिर यहाँ से इसी प्रकार से। अब देखो H प्लस, क्योंकि ये वाली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये वाली कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल। आपके पास देखो कैथोड पे यानी कि चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। तो निगेटिव यानी कि आपके पास क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव, H प्लस और Na। तो देखो H प्लस और Na में SRP की वैल्यू कौन सी ज्यादा है, बड़ी है, हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन की। यानी कि हाइड्रोजन अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पे से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किया तो यहाँ पे कौन सा गैस बना, H2। ये सारा फंक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे। यानी कि क्या हो जाएगा, कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, और यहाँ पे एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन। क्लोरीन गैस। क्यों क्लोरीन गैस निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा और धीरे 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 बाहर की ओर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हम लोग इस प्रोसेस से हाइड्रोजन को कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे आप लोगों के लिए। आपको पता है कि हम लोग आजकल जो है हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के रूप में यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में, या हाइड्रोजन वाटर बनाने के रूप में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, या और किसी भी चीज में हाइड्रोजनेशन कराने में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लोरीन का आप लोगों को पता है ब्लीचिंग के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग जो जैसे स्विमिंग पूल सब में नहाने जाते हैं तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन का यूज किया जाता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में या और भी सारे जो है साल्ट बनाने में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सोडियम, ये जो है कास्टिक सोडा होता है, जिसको इंडस्ट्री में हम लोग कई सारी चीजों के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जब होगा, आपको याद रखना कि जब आपके पास क्या होगा कि NaCl क्या होगा, कि मतलब ना तो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, मतलब लगभग लगभग कंसंट्रेटेड होता है, तो एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, Cl2 निकलेगा। कैथोड पे कौन सा निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। सिमिलरली अब आपके पास देखो डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, तो डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा कि ये फिर से NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, H2 और H प्लस OH माइनस में टूटेगा। बोलिए दीक्षा, यहाँ पे कोई दिक्कत है? नो सर। अब फिर एनोड में क्या जाएगा, Cl माइनस और OH माइनस जाएगा। उसी तरह से कैथोड क्या जाएगा, Na प्लस और H माइनस जाएगा, H प्लस जाएगा कैथोड पे, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला जाएगा। अब लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि Cl माइनस, OH माइनस और Na प्लस H माइनस, अब OH इतना ज्यादा झुंड में आ गया कि Cl, भले मैंने कहा कि Cl पूरा अमीर है, बहुत अमीर है, लेकिन पूरे गांव से तो अमीर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि पूरे गांव के पास जो है गरीब गरीब, मान लो 500 लोग हैं, तो सबके पास अगर जो छोटी छोटी भी होंगी तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा। ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी ज्यादा है। यस सर, यस सर। तो पानी ज्यादा तो यानी कि H प्लस और OH माइनस ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, इसी के तो आयन ज्यादा होगा।
ठीक है, तो यानी कि OH बहुत ज्यादा हो गया, तो जिस कारण से इसकी वैल्यू तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कम है, लेकिन में झुंड में होने के कारण क्या करता है कि ये इसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और जैसे रिप्लेस करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, OH माइनस जो है OH प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता है। फिर मैंने कहा कि OH तो स्टेबल है नहीं, तो दूसरा OH मिलकर आपस में क्या करता है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बना देता है। ठीक है, यहाँ से क्या करता है, एक जो है वाटर का मॉलिक्यूल्स का जो है फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही OH वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे बच क्या जाता है, ऑक्सीजन, और उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस प्रकार से हमने जो है इक्वेशन निकाला। इस बार एनोड पे क्या निकल रहा है, O2। कंसंट्रेटेड में Cl2 निकल रहा था, डाइल्यूट में क्या निकलेगा, O2। अब यहाँ पे देखो सोडियम और हाइड्रोजन, यहाँ पे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल भी वैल्यू ज्यादा है, और इसका नंबर ऑफ जो है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिस कारण से हमने क्या करा कि यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से इसको जो हमने क्या कर दिया, यूज कर लिया। ठीक है, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन गया, और यहाँ पे कौन सा गैस निकल गया, H2 गैस निकल गया। बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। No, sir. नो अगर सर। अगर जो किन्हीं को, एक ना आपकी मैं संडे को अब रख रहा हूँ क्लास, क्योंकि मेरे को